अनय साहित्य क्लासेस में आप लोगों को आज हम वर्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ण से भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न, कभी कभी 4 प्रश्न पूछ देता है। तो आइए देखते हैं। वर्ण ध्वनियों से प्रश्न होंगे। जैसे मूलतः पूछते हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या, तो मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं और यही 52 वर्ण आज इस ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखेंगे। कभी कभी कंफ्यूजन होता है लोगों को 52 वर्ण कलेक्ट करने में, किसी के कम हो जाते हैं और किसी के ज्यादा। तो आइए देखते हैं 52 वर्ण। वर्णों में आपको स्वर भी मिलेंगे और व्यंजन भी मिलेंगे। स्वर और व्यंजन मिलाकर के वर्ण, और यही वर्ण स्वर और व्यंजन हो जाते हैं 52 वर्ण। तो सबसे पहले हम स्वर देखते हैं। क्या देखते हैं? स्वर। जो स्वर हमें काउंट करने में आते हैं वह है आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। ये आपके क्या हो गए? स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कभी कभी पूछता है स्वरों की संख्या, तो तुरंत आप जानो कितना होता है? 11 स्वर। ठीक। अब आते हैं व्यंजन में। व्यंजन जिसमें सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन, जो 5 वर्गों में होते हैं। पहला है का वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग, पांचवा है पा वर्ग। वर्ग का मतलब ये होता है इसके 5 वर्ण, जिसमें क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, मा। जिसमें को इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक। जिसमें ये 5 अन्ना, इया, अड़ा, ना, मा, ये अनुनासिक हैं। क्या है? अनुनासिक हैं। और इसमें का, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, अड़ा, त, द, न, प, ब, म, ये अल्प प्राण है। मतलब स्पर्श व्यंजन का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सॉरी पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्प प्राण है। कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्प प्राण है। क्या है? ये अल्प। बहुत ही गंभीरता से सुनते रहिए, देखते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा मतलब ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, प और भ, ये इसका दूसरा और चौथा, ये महाप्राण है। क्या है?
महाप्राण। महाप्राण अल्प प्राण पढ़ाएंगे आपको। अल्प प्राण वह होता है जिस वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु लगता है, कम समय लगता है, कम परिश्रम लगता है, वो अल्प प्राण है। जिसके उच्चारण में अधिक प्राणवायु लगता है वो महाप्राण है। तो ये 5 हो गए। तो पचम 25, कितने वर्ण हो गए? 25। अब बचता है अंतस्थ व्यंजन आता है। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आते हैं आपके या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। और यही या, रा, ला, वा आपके होते हैं ये अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। इसे पढ़ते हैं या, रा, ला, वा। अब अंतस्थ के बाद आता है ऊष्म व्यंजन। क्या आते हैं? ऊष्म। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में आपके आएंगे, क्या आता है? श, तीनों श और हा, जिसमें श, श, श और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है जिसमें तीनों स और हा रहेगा। ये आते हैं महाप्राण। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो यारा लावा अल्प प्राण, स, श और सा और हा ये महाप्राण है। इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि हा ऊष्म व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है। तो इस प्रकार से आपको चयन करना है। ये अंतस्थ हो गया और ये पांचों आप उधर लिख दिए, इधर लिख दे रहे हैं, स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक, ये स्पर्श हो गया, ये अंतस्थ, ये अलावा अंतस्थ हो गया। और श, 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 श और स, ये ऊष्म व्यंजन हो गया। अब है संयुक्त। संयुक्त व्यंजन की बात आती है। संयुक्त। संयुक्त व्यंजन में आप क्या आएंगे? ये आएंगे छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा। छत्रंग, ज्ञा और स्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन में आएंगे। अब आगे हो गए द्विगुण। द्विगुण व्यंजन में आपके आ जाएंगे 2। एक तो आएंगे ड़ और दूसरा होगा ढ। ये द्विगुण व्यंजन है। उसके बाद आता है अनुस्वार। उसके बाद आता है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, तो ये आपके, अब आप देखिए 25, ये आपके 52 वर्ण हो गए। ठीक, जिसमें कि 11 आपके क्या हो गए? 11 आपके हो गए स्वर और 41 हो गए व्यंजन। 41 11 हो गया आपके 52। ठीक, 11 क्या हो गए? 41 आपके हो गए व्यंजन और 11 हो गए स्वर। दोनों मिलाकर के कुल जो है, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। अब चाहे आप एक एक कर लीजिए। 11 ये हो गया, 11 और 25, तो 25 10 35 36 1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 और 52। यही आपके 52 वर्ण है। इन वर्णों को आप दिमाग में बैठा लीजिए। कोई पूछता स्पर्श, तो स्पर्श व्यंजन 25, 11 स्वर, कितने हो गए?
11 और 25 36 हो गए। उसके बाद ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण और 2 आपकी विसर्ग और अनुस्वार। यही आपके 52 स्वर कुल मिलाकर के हैं। स्वरों के विषय 52 वर्ण, 52 वर्ण यही स्वर और व्यंजन मिलाकर के हैं। वर्णों पर और विस्तृत चर्चा अगली क्लास में हम करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।